अंतर्राष्ट्रीय मदर्स डे के अवसर पर रिवाइवल मेडिकल सेंटर की डायरेक्टर और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कीर्ति कौरा ने इस क्षेत्र के सभी माताओं बहनों को मदर्स डे की शुभकामनाएं दी हैं। मैं डॉक्टर कीर्ति कौरा, सेक्रेटरी भिलाई फॉक्सी सोसाइटी की और सीनियर कंसल्टेंट रिवाइवल हॉस्पिटल। आज मैं आपके सामने मदर्स डे के बारे में बात करूंगी। ये इस साल 14 मई को मनाया जाएगा। ये हर वर्ष मई के महीने में मनाया जाता है। ये एक माँ को रिस्पेक्ट, ऑनर देने के लिए मनाया जाता है। हम लोग सब जानते हैं कि एक माँ जैसे ही उसके पेट में बच्चा रुकता है, 9 महीने बच्चे को अंदर पालती है, परवरिश करती है, सब सहती है प्रेगनेंसी की तकलीफ़ें 9 महीने, और फिर एक दर्द के साथ बच्चे को डिलीवरी कराती है और बच्चे को पूरा पालती है उसके बड़े होने तक। उसके परवरिश, उसके खाने पीने, उसकी पढ़ाई में सब ध्यान देती है। तो एक माँ का बहुत ही बड़ा अपने सोसाइटी में योगदान है और इसी योगदान के माँ को रिस्पेक्ट देने के लिए ये मनाया जाता है मदर्स डे। हाँ, आजकल क्या है, काफ़ी वर्किंग वुमेन हैं और उन लोगों को डिलीवरी के बाद जॉब ज्वाइन करना पड़ता है। वो इतना टाइम अपने बच्चे को नहीं दे पाती हैं और कई लोग ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती हैं, तो ये गलत बात है। ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़रूरी है। इससे माँ को भी नुकसान है, बच्चे को, दोनों को नुकसान है। बच्चे को, माँ अगर बच्चे को दूध पिलाती है तो माँ से पूरे एंटीबॉडीज़ बच्चे को मिलते हैं। बच्चे के अंदर ये एंटीबॉडीज़ डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगता है और जब माँ बच्चे को दूध पिला रही है तो सारे एंटीबॉडीज़ बच्चे के अंदर जा रहे हैं जो बच्चे को इन्फेक्शन सबसे बचाते हैं। बच्चे को प्रॉपर ग्रोथ डेवलपमेंट में माँ का दूध बहुत ज़रूरी है और शुरू के 1.5 साल में दूध पिलाना चाहिए। और माँ को इसलिए नुकसान है क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग कराने से माँ आगे जाके ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारियों से बचती है। जो माँ बच्चे को अपना दूध नहीं पिलाती है, आगे जाके उनको ब्रेस्ट कैंसर दूसरे मरीज के अनुपात में ज़्यादा रिस्क रहता है। इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़रूरी है और टॉप फीड्स बिल्कुल नहीं देना चाहिए। जब तक बच्चा 9 महीने का नहीं होता ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूरी है और 6 महीने तक तो कंप्लीट ब्रेस्ट फीडिंग इज़ नेसेसरी। हाँ, महिलाओं को जागरूक होना चाहिए। एक महिला को दूसरी महिला की रिस्पेक्ट करना चाहिए। जब घर में बेटी आती है तो उतनी ही खुशी होनी चाहिए जितना कि बेटा पैदा होने पे। आजकल ऐसा बेटा और बेटी में अंतर नहीं होना चाहिए और बेटियों को शुरू से पढ़ाई कराना चाहिए और उनको आगे सोसाइटी में लाना चाहिए ताकि वो एक प्रॉपर जिम्मेदारी लें और आगे बढ़ें। लड़के और लड़की को एकदम एक बराबर समझना चाहिए और जब लड़कियां पढ़ेंगी तब वो अपने हेल्थ का ध्यान देंगी और आगे अपने बच्चों की परवरिश सब पे ध्यान देंगी। बुजुर्ग महिलाओं को भी ध्यान देना चाहिए अपने हेल्थ की और उनको बहुत ध्यान देना चाहिए। जब वो 40 पार हो जाती हैं उनको प्रॉपर अपना एक सोनोग्राफी, डॉक्टर के पास एक चेकअप, नियमित रूप से हर साल एक बार उनको जाके चेकअप कराना चाहिए ताकि उनको कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। उनको अपने खाने पीने डाइट पे ध्यान देना चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहिए, वॉकिंग वगैरह करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बुजुर्ग हो गए घर में बैठे हैं काम नहीं कर रहे, ये गलत बात है। आप जितना वॉक करते हैं, जितना काम करते हैं, उतना आप घर का काम भी कर रहे हैं, वो भी आपके लिए एक एक्सरसाइज है। इससे क्या होता है, आपकी मसल स्ट्रेंथ सब बढ़ती है। जहाँ आप अपना काम छोड़ देंगे धीरे धीरे मसल वीक और आप जैसे बोलते हैं जल्दी बूढ़े होते हैं। और उनको नियमित रूप से कैल्शियम वगैरह लेना चाहिए, पानी पीने का ध्यान देना चाहिए, प्रोटीन डाइट, ये सब चीज़ का ध्यान देना चाहिए।